हुज़ैफ़र साहब यार से कहता है कि देखो साहब यार, जो रिश्ता हमने तुम्हारा तानिया के साथ किया है तुम्हें उसको निभाना ही होगा। हर हाल में लोग क्या कहेंगे, तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। नयाब को तुमने छोड़ दिया, उसके बाद अब तानिया को भी तुम अपनाना नहीं चाहते, तो आखिर तुम्हारी क्या मर्ज़ी है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? जिस पर ज़ावियर कहता है कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं हूँ और मुझे थोड़ा वक़्त चाहिए। लेकिन आप लोगों को शायद मेरी बात की समझ ही नहीं आई और आप लोगों ने मेरी हर बात को मज़ाक बना के रखा है। मुझे समझ नहीं आती आप लोग क्या चाहते हो। निगार काफ़ी परेशान हो चुकी है क्योंकि वो जान चुकी है कि जो तानिया है वो हैदर का ख्याल नहीं रख सकती है। हैदर को वो प्यार नहीं दे सकती है। हैदर जो है बहुत अकेला हो गया है। अब जाकर उसको इस चीज़ की समझ आती है कि शायद जो उसने फैसला किया था नयाब को ज़ाबियार की ज़िंदगी से निकालने का, वो बहुत गलत था। वो तानिया को बार-बार कॉल करती है लेकिन तानिया उसकी कॉल ही अटेंड नहीं करती। तो इसलिए अब देखेंगे वो कहती है ज़नफ़र से कि मुझे ऐसा लगता है कि तानिया बहुत ही गुदगर्ज और ज़िद्दी लड़की है और उसने जो कुछ करना चाहा, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी अना की खातिर सब कुछ करती रही और ज़ावियर को हासिल करने के लिए सब कुछ करती रही। आज मुझे अंदाज़ा हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ नायाब की जो यानी खामोशी है, वो जान ले रही है उसकी दादी जान की और कहती है कि ज़ावियर ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया है, मैं उसको कभी भी इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करूँगी। आगे से जुनैद कहता है कि आप फ़िक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि उन सब का मुंह भी जुनैद बंद करवा लेता है। जैसे ही वो जाता है सब उस पर बरस पड़ते हैं और कहते हैं कि आपके घर वालों ने क्या कमी छोड़ी थी जो तुम इधर आ गए। जिस पर आप देखेंगे कि नयाब कहती है अरे भाई उसके पीछे क्यों पड़े हो, जान छोड़ो उसकी, उसका क्या कसूर है इन सब बातों में। लेकिन कहाँ कोई सुनता है। दिक्के और मुक्के पता नहीं किस किस चीज़ों पे उतर आए थे ये लोग। खैर आप देखेंगे कि दादी ने छुड़वाया। अरे छोड़ दो, बच्चे की जान लोगे क्या, क्या आप चाहते हो, छोड़ दो इसकी जान। नयाब बेचारी बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि भई तुम इधर आए ही इधर क्यों? लेकर कहती है कि बस अब तुम तैयारी पकड़ो। बहुत जल्द तुम्हारी शहनाइयाँ अब इस घर से बजने वाली हैं क्योंकि मैं तुम्हारी शादी करने जा रही हूँ। जिस पर वो कहती है कि भाभी अब कैसी बातें कर रही हैं, आखिर कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है, आप ऐसा नहीं कर सकती। जिस पर उसको कहती है कि मैंने ये फैसला कर लिया है और तुम्हारे भाई साहब भी इस बात के लिए मान गए हैं, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आगे से बहुत ज़्यादा रोती है नेहा और कहती है कि मैं अपने बेटे से दूर नहीं जा सकती। आप लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल आपकी नाकाम ही होकर रहेगी। वो सारी बात जुनैद से करती है और कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि मेरी भाभी तरह तरह के प्लानिंग कर रही है और न जाने क्या कुछ करने की कोशिश कर रही है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। जिस पर जुनैद काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है आप फ़िक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। और जैसे ही उनके घर आता है तो वहाँ पर एक वावेला सा मच जाता है। लेकिन उसकी ये हालत देख के बहुत ज़्यादा रोती है और कहती है कि खुदा का वास्ता है कि उससे दूर रहिए, आप उसकी हालत नहीं देख रहे हैं। दादी जान भी काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है और कहती है कि मेरी बच्ची का तो सारी ज़िंदगी ही तबाह होकर रहेगी। आखिर ज़ावियार किस चीज़ का उससे बदला ले रहा है, क्यों आप लोगों ने उसके साथ ऐसा किया। जिस पर आप देखेंगे कि वो दादी को कहती है ने आप कि इसमें जुनैद भाई की कोई भी गलती नहीं। आप लोग उनको ब्लेम करना बंद कर दीजिए क्योंकि आप लोग अगर ऐसे करेंगे तो मैं कभी भी आप लोगों से खुश नहीं होंगी। उन्होंने हर बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है और इस चीज़ को मैं नहीं भूल सकती हूँ। जिस पर आप देखेंगे कि दादी कहती है बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन है तो वो ज़ावियार का भाई। और देखो ज़ावियार अपनी ज़िंदगी में कितना खुश है, अपनी ज़िंदगी को कितने अच्छे तरीके से शुरू करना चाह रहा है, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है और मैं ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ। जैसा कि ज़ावियर तानिया को हर बात पर इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ये चाहता ही नहीं है कि उसके साथ उसकी शादी हो। असल बात तो ये है कि नयाब की यादें अभी तक उसके दिल से नहीं जा पाई हैं। लेकिन अब देखेंगे कि इस बात के लिए काफ़ी परेशान हो चुके हैं उसके घर वाले। निकार कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे तानिया कोई गहरी साजिश पर यहाँ पर आई है। वाकई में जुनैद की बातें हो सकता है सच होती, क्योंकि वाकई में आज मुझे पता चल रहा है कि वो एक सेल्फिश लड़की है और अपनी ज़ात के लिए कुछ भी कर सकती है। आगे से आप देखेंगे कि ज़ेनिफ़र कहता है कि अब तुम उनके दरमियान ये सारी चीज़ें मत डालो।
अगर वो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो इससे बेहतर कोई बात नहीं। इस पर निगार कहती है कि बात ये है कि मैंने ज़ावियार की आंखों में बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं देखी है उसके लिए, और वो बार बार उसको इग्नोर करना चाह रहा है। लेकिन आप लोगों को ये बात समझ ही नहीं आ रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या करूं मैं। क्या मैं जो कुछ कर रही हूँ सही कर भी रही हूँ कि नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ज़ावियार अपनी ज़िंदगी में खुश है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमें सोचने का मौका चाहिए था, हमें एकदम से फैसला नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि निगत सोच रही है कि जितनी जल्दी हो सके इस लड़की को यहाँ से रफा दफा करें। इसलिए वो प्लान करती है कि बस अब जाकर ज़ावियार से दो टोक बात करेगी और कहेगी कि उसकी जान छोड़ो, वो भी तुमसे तंग आ चुकी है। यानी कि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। लेकिन निगार जो है अब समझ चुकी है तानिया की चालाकों को, और कहती है कि हो सकता है नेहाब वाकई में सच्ची होती, लेकिन मैंने नेहाब की बात पर आज तक यकीन नहीं किया और उसको हमेशा झूठा ही समझती रही। लेकिन आज अपने बेटे के चेहरे को देख के ऐसा लगता है कि उसके दिल में अभी भी हर चीज़ की कमी है। हर चीज़ होते हुए भी उसके पास कुछ भी नहीं है। ज़ावियार क्या कहते हैं अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है, ये बात उसको समझ आ चुकी है। दूसरी तरफ निकत कहती है कि बस अब तुम तैयारी पकड़ो, बहुत जल्द तुम्हारी शहनाइयाँ अब इस घर से बजने वाली हैं, क्योंकि मैं तुम्हारी शादी करने जा रही हूँ। जिस पर वो कहती है कि भाभी अब कैसी बातें कर रही हैं, आखिर कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है, आप ऐसा नहीं कर सकती। जिस पर उसको कहती है कि मैंने ये फैसला कर लिया है और तुम्हारे भाई साहब भी इस बात के लिए मान गए हैं, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आगे से बहुत ज़्यादा रोती है नेहाबूर, कहती है कि मैं अपने बेटे से दूर नहीं जा सकती। आप लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल आपकी नाकाम ही होकर रहेगी। वो सारी बात जुनैद से करती है और कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मेरी भाभी तरह तरह के प्लानिंग कर रही है और न जाने क्या कुछ करने की कोशिश कर रही है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जिस पर जुनैद काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है आप फ़िक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। और जैसे ही उनके घर आता है तो वहाँ पर एक वावेला सा मच जाता है। लेकिन उसकी ये हालत देख के बहुत ज़्यादा रोती है और कहती है कि खुदा का वास्ता है कि उससे दूर रहिए, आप उसकी हालत नहीं देख रहे हैं। दादी जान भी काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है और कहती है कि मेरी बच्ची का तो सारी ज़िंदगी ही तबाह होकर रहेगी। आखिर ज़ावियार किस चीज़ का उससे बदला ले रहा है, क्यों आप लोगों ने उसके साथ ऐसा किया। जिस पर आप देखेंगे कि वो दादी को कहती है ने आप कि इसमें जुनैद भाई की कोई भी गलती नहीं, आप लोग उनको ब्लेम करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप लोग अगर ऐसे करेंगे तो मैं कभी भी आप लोगों से खुश नहीं होंगी। उन्होंने हर बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है और इस चीज़ को मैं नहीं भूल सकती हूँ। जिस पर आप देखेंगे कि दादी कहती है बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन है तो वो ज़ावियार का भाई। और देखो ज़ावियार अपनी ज़िंदगी में कितना खुश है, अपनी ज़िंदगी को कितने अच्छे तरीके से शुरू करना चाह रहा है, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है और मैं ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ।